आप देख रहे हैं भयंदर संवाद। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भयंदर संवाद। दोस्तों, मेरा भयंदर में खास तौर पे भयंदर वेस्ट में हमने बहुत से वचन पूर्ति के बैनर देखे और एक विधायिका गीता जैन जी के पोस्ट मैंने देखे थे फेसबुक पे, जिस पे लिखा था कि आप सभी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जैन गुरु भगवंतों की सेवा सुविधा और जैन समुदाय को एक साथ लाने के लिए पर्युषण के शुभ अवसर पर श्री महावीर जैन भवन की नींव रखी जा रही है। आप सभी इस आयोजन में सादर आमंत्रित हैं। आप देख सकते हैं, ये पोस्ट है फेसबुक पे। और जब हमने इसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि जहाँ पे ये भवन बनाया जा रहा है उस भवन के कई दावेदार निकल रहे हैं। कई पार्टी के लोग भी दावे कर रहे हैं अलग अलग समाज के भवन बनाने के, अलग अलग निर्माण करने के। हमने जब जांच किया, पड़ताल किया तो पता चला कि बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी भी महानगर पालिका को लेटर लिखे हैं। मैं लेटर भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लेटर है, महानगर पालिका ने जवाब के तौर पे इनको दिया है। और आखिरी लाइन, हालांकि लेटर तो बड़ा है लेकिन मैं आखिरी लाइन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि लिखा है, सदर इमारत सर्वधर्मीय व सर्व समाजाच्या वापरासाठी खुली राहणार आहे। इसका मतलब तो यही होता है कि ये जो इमारत यहाँ पे बनाई जाएगी वो सर्व जातीय सर्व धर्म के लिए होगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई समझा जाए कि जो महावीर भवन बनाने का दावा किया जा रहा है, बैनर लगाए जा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। इसी बात पे हम बात करेंगे पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी से और इनसे जानेंगे कि सर ये क्या मैटर है, क्या लगता है कि भवन निर्माण बन पाएगा इस पे या एक जनता के लिए लुभावने वादे हैं? नहीं, देखिए, शहर में रहने वाला हर समाज चाहता है कि मेरे समाज का वर्चस्व और अस्तित्व बनाने के लिए कोई ना कोई वास्तु या मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो जहाँ तक नगर पालिका कायदे में जानते हो, दो चीज़ हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अगर ज़मीन किसी को बेचनी है, पहली बात तो हमारे पास ज़मीन है ही नहीं कि हम बेच सके। ये जो ज़मीन है एम्यूनिटी स्पेस के अंदर है, लोगों की सुविधाओं के लिए करना है। अब सुविधाओं की जब बात आती है तो एक कमिश्नर पर डिपेंड करता है कि वहाँ के रहवासियों के लिए कि सुविधा का अभाव है, इसलिए एम्यूनिटी स्पेस दिया गया। अब यहाँ पे मैंने भी ये देखा, कोई कह रहा है महावीर भवन बन रहा है, कोई कह रहा है जिजाऊ माता भवन बन रहा है, कोई कह रहा है छत्रपति शिवाजी भवन बन रहा है, कोई कह रहा है महिला भवन बन रहा है, कोई कह रहा है कामगार भवन बन रहा है। ये अलग चीज़ें चल रही है। मैं भी इससे कंफ्यूज था, इसलिए महापालिका को एक पत्र लिखा कि नक्की आप क्या, तो उन्होंने कहा हम मल्टीपर्पज़ हॉल बना रहे जो सभी धर्म और सभी समाज के लिए खुला होगा। तो ये जितने भी दावेदार जो कर रहे हैं, इस दावेदार के अंदर कोई तथ्य नहीं है। ये बिल्डिंग तो अवश्य बनेगी, लेकिन ये बनेगी तो सभी समाज सभी धर्मों के लिए बिल्डिंग बनेगी, ऐसा मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जितना मेरा राजकीय अनुभव है। चुनावी माहौल को देखते हुए लोगों को अपने तरफ खींचने की कोशिश किया जा रहा है, किसी एक समाज को, क्योंकि यहाँ पे जो जनता टैक्स करती है किसी एक समाज का टैक्स नहीं करते हैं, सारे समाज के लोग टैक्स पे करते हैं। तो एक समाज के लिए ऐसे दावा करना कितना सही है? देखिए, ये तो सत्य है कि किसी समाज को गुमराह करना, और विशेष तौर पे मैं जैन समाज से हूँ तो मेरा जैन समाज बहुत ज़्यादा आहत हुआ है कि इसके अंदर भी राजनीति हो रही है। जो मिल रहा है वो देना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है तो जैन समाज ने कोई ऐसे ही हाहाकार नहीं मचा रखा कि हमें आप कुछ ना कुछ दीजिए। सभी ने भावना व्यक्त की, जैन समाज की भावना है कि जैन भवन बने, लेकिन बन रहा है तो कहिए, आप बता कुछ और रहे हो, बन कुछ और रहा है, दिखा कुछ और रहे हो, तो ये समाज को ठेस पहुँचेगी, चाहे वो जैन समाज हो या अन्य कोई समाज हो। मेरा सवाल यह है कि जैसे महावीर भवन इसका नाम दिया गया जो बैनरों पे लिखा है, तो क्या ऐसा लगता है कि सिर्फ नाम दिया जाएगा महावीर भवन और हर समाज के लोग इसको यूज करेंगे? तो कहीं ना कहीं अगर हर समाज के लोग अगर यूज कर सकते हैं तो किसी एक नाम को हाईलाइट करना ये कितना सही होगा? देखिए, पहली बात तो उसका नामकरण भी हुआ नहीं, ये किसी ने अपनी इच्छा से ही महावीर भवन नाम दे दिया है। मैंने कमिश्नर साहब से बोला, सर नामकरण हुआ नहीं है। नामकरण करने का अधिकार बॉडी का है, अब बॉडी नहीं है तो कमिश्नर का पावर है। अब कमिश्नर के पास अनेक लोगों ने मांग की है, किसी ने कुछ, किसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का, किसी ने राजमाता जिजाऊ माता का है, किसी ने महावीर भवन का है, किसी ने और कुछ का है। अब ये कमिश्नर पर निर्भर करता है कि उस वास्तु का नाम क्या दे। अपने स्वनिधि से, अपने समाज के खर्चे से आप बनाते हो तो ये उन पे डिपेंड करता है कि भाई इसका कौन वापर करेगा, मेरे समाज को प्राधान्य रहेगा, ये हो सकता है। लेकिन महानगर पालिका के पैसे पे कोई चीज़ बन रही है तो ये फिर हर व्यक्ति उसका वापर कर सकता है। सर, ये तो आपने टेक्निकल चीज़ बताई कि जो महानगर पालिका के पैसे से अगर कोई भवन बनाया जा रहा है तो उसको हर समाज के लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे महावीर समाज महावीर भवन का नाम दिया गया है, तो जो आम जनता है या जो जैन समाज के लोग हैं,
इस चीज़ से वाकिफ़ हैं वो लोग कि क्या उनके समाज के लिए बन रहा है या सिर्फ नाम दिया जा रहा है या उनको गुमराह किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि वो वाकिफ़ है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जिस इमारत की अभी बात हो रही है, वो सभी धर्म, सभी समाज के लिए। और मैं तो चाहूँगा, क्योंकि देखिए, मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपके कोई अन्यथा भी नहीं है। जब प्रभु महावीर का नाम आएगा, तो वो जो इमारत है, वो क्या पर्पज़ से बनेगी आज मुझे नहीं पता। जब कमिश्नर को पता है, शादियाँ होगी, ब्याह होगी, तो हो सकता है कल वहाँ पे नॉन-वेज का भी सेवन हो। तो ऐसे वास्तु पे फिर प्रभु महावीर का नाम देना उचित होगा क्या? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो सबसे पहला तो ये कि बन क्या रहा है? उसका वापर क्या होने वाला है? भले सार्वजनिक भी हो रहा है, तब भी उसका वापर क्या होने वाला है, ये नक्की होना ज़रूरी है। नहीं तो फिर नाम को भी सोच समझ के गरिमा के साथ देना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, कोई इसे व्यक्तिगत ना ले। ये जैन समाज की आस्था और श्रद्धा का स्थान है, इसलिए जहाँ भी हमारे भगवान का नाम हो, भगवान तो सभी के होते, कोई मेरे नहीं होते, लेकिन फिर भी प्रभु महावीर जैन समुदाय का बहुत बड़ा वर्ग, बहुत क्या सभी उनको मानते हैं, और उसमें अगर ये नॉनवेज का सेवन हो तो फिर उससे जैन समाज और ज़्यादा हताश हो गए। इसलिए पहला ये नक्की करना ज़रूरी है कि बन क्या रहा है। अब मुझे भी दुविधा थी, तो मैंने सीधे कमिश्नर साहब को ही पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर हमने कोई नाम नहीं दिया है, हम मल्टीपर्पज़ हॉल बना रहे और सभी समाज सभी धर्म के लिए बना रहे, इतना उन्होंने क्लियर कहा है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो बातें दिख रही है मार्केट में, जो चल रहा है, कोई जिजाऊ माता कह रहा है, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज कह रहा है, कोई महावीर भवन कह रहा है, कोई और कह रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। वो महानगर पालिका की एक इमारत बन रही है। जैसा कि आपने कहा कि महानगर पालिका की इमारत बन रही है, हो सकता है इसका नाम महावीर भवन दिया जाए। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब महानगर पालिका का भवन है तो उसमें सब तरह के लोग आएँगे, जाएँगे। और आपने एक बहुत अच्छा विषय कहा कि वहाँ पे अगर हॉल बनाया जाता है, शादियाँ होती हैं, पार्टियाँ की जाती हैं, तो वहाँ पे नॉनवेज वगैरह भी बन सकते हैं। तो कहीं न कहीं जो नाम जुड़ा है पीछे महावीर भवन का, तो ये भगवान के नाम का अपमान होगा कहीं न कहीं। और अब जैन समाज की बात को लेके कहें तो आपने कई बार जैन समाज की हित की बात उठाई थी, कई बार जैन समाज के लिए आप खड़े खड़े रहे हैं। तो क्या इसका भी आप विरोध करना चाहेंगे कि नहीं, अगर इस तरह का निर्माण होता है तो उसमें सिर्फ जैन भवन ही बनाया जाए, जो संभव नहीं है टेक्निकली महानगर नहीं, पालिका के ऐसा हिसाब है। से? मैं विरोध नहीं करना चाहूँगा, सुझाव देना चाहूँगा। उन भावनाओं को कदर रखते हुए मेरा सुझाव है कि यदि वो जैन समुदाय या उनके रीति रिवाज पालन होता है, तो भगवान और गुरु भगवान के नाम देने में कोई गलत नहीं है। और महापालिका का ये काम ही है, जो हमारे नगर सेवक या जो समाज के लोग प्रस्ताव रखते हैं, उसके ऊपर वो निर्णय करते हैं कि क्या नाम देना चाहिए। बहुमत से निर्णय लिया जाता है, तो कमिश्नर साहब के पावर है, तो कमिश्नर निर्णय लेंगे। लेकिन मेरा सुझाव हो सकता है कि जैन भवन बने, तो इससे मुझसे ज़्यादा खुश व्यक्ति कौन होगा? मेरे समाज का भवन बन रहा है। लेकिन अगर कह के नहीं बन रहा है, तो मुझसे ज़्यादा दुखी भी कौन होगा? और पूरा समाज इससे हताश और दुखी होगा अगर नहीं। इसलिए एक बार इसका स्पष्टता होनी चाहिए। कमिश्नर साहब आके कहे ना, वो छत्रपति शिवाजी भवन बना रहे, राजमाता जिजाऊ भवन बना रहे, अम्बेडकर जी भवन बना रहे, या फिर हम कहते हैं कि महावीर भवन बना रहे, क्या एक बार कमिश्नर आके क्लियर कर देना चाहिए? और ये किसी भी नाम से बन रहा है तो इसका वापर कौन करेगा? ये स्पष्ट कमिश्नर ही कर सकते हैं। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, कायदे और नॉलेज और मेरे ज्ञान की बात कर रहा हूँ। जितना मुझे इस शहर का अनुभव है, मैंने मेयर रह के काम किया, ऑपोजिशन लीडर रह के काम किया, एमएलए करके मैंने काम किया, पार्टी का लीडर लेके काम किया, तो मेरी राजनीतिक सूझबूझ मैं आप तक बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी इसमें कायदे में कोई ऐसा प्रोविज़न करके तर्क निकाल के ये बनाते तो अच्छी बात है, हम स्वागत ही करेंगे। विरोध क्यों करेंगे किसी चीज़ का? किसी समाज को कुछ मिल रहा है तो ये अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। लेकिन मिल नहीं रहा हो और फिर बताना, फिर समाज को हताश करना और समाज पे राजनीति करना, ये गलत है। मेरा एक सवाल और निकल के आता है कि इस भवन को बनाने के लिए 5 करोड़ की निधि मिली थी, लेकिन थोड़ा टाइम पहले, कुछ दिनों पहले ही उस निधि को कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये भवन तैयार कैसे होगा सर? ये मेरे लिए भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि 5 करोड़ रुपया निधि आया था और फिर उसका भवन का उद्घाटन हुआ, भले वो मल्टीपर्पज़ बन रहा है या किसी विशेष, लेकिन पैसा आया था। अब वो पैसा कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है, तो भवन कैसे बनने वाला है? और समझो महापालिका बना रही है, तो महापालिका ने तो अभी तक टेंडर ही नहीं निकाला। आज के दिन में जगह किसके नाम पे है? तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के नाम की है। अगर टीडीआर के मार्फत से बनानी है, तब भी उनको टेंडर निकालना होगा। पैसा लगा के बनाना है, तो अब बजट में प्रोविज़न नहीं है, सरकार ने दिया नहीं, तो ये बनेगा कैसा? ये दूसरा प्रश्न चिन्ह है, जो आपने अच्छा मुद्दा कहा कि 5 करोड़ आए थे, वो वापस
हमारे विधायिका मैडम ने दिया था, वापस वो पैसे कहीं और ट्रांसफर, उनका विषय था, उन्होंने किया रहेगा, उनकी मर्जी। लेकिन अगर आज भवन बनाना है तो महानगर पालिका को अपने पैसे लगाने पड़ेंगे या टीडीआर के मार्फत से। अब टीडीआर के मार्फत से अब बिल्डर का राइट्स इसलिए चला गया क्योंकि अब नगर पालिका महापालिका के नाम पे, अब वो बिल्डर टीडीआर के माध्यम से बनाए तो उसका टेंडर निकालना होगा या फिर पैसे का प्रोविजन करके। तो ये भी प्रश्न चिन्ह है कि बना कौन रहा है, ये भी नक्की नहीं है। सब लगे हुए उद्घाटन में, भूमि पूजन में, बना कौन रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, ये आज तक किसी को पता नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी, जिनसे हमने स्पष्टीकरण लिया। उनका कहना था कि अगर टेक्निकली पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो महानगर पालिका के कमिश्नर ने कहा है कि हम यहाँ पे सर्वजातीय समाज के लिए हॉल बनाएंगे, और अगर सर्वजातीय समाज के लिए अगर हॉल बनता है तो किसी एक समाज उसे कैसे इस्तेमाल करता है। दूसरा सवाल कि जैसे कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी ने बताया कि अगर महावीर हॉल का इसे नाम दिया जाता है और फ्यूचर में आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे कोई पार्टी की जाती है, कोई शादी की जाती है, मैरिज की जाती है, तो हर तरह के वहाँ पे भोजन का इस्तेमाल होता है। तो अगर वहाँ पे नॉनवेज जैसी चीज़ें बनाई जाए तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में महावीर का अपमान होगा, जो इसे नाम दिया जाएगा। तीसरा सवाल उठ के ये आता है, 5 करोड़ की निधि आई थी, उसे कहीं और जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तीसरा सवाल उठ के ये आता है कि ये निधि, ये भवन तैयार कैसे होगा। निधि अगर चली गई तो ये भवन कैसे बनेगा। ये जनता को सोचने वाली बात है। और इन्हीं सारे मुद्दों पे स्पष्टीकरण लेने के लिए हम बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी के पास आए थे, जिन्होंने तमाम टेक्निकली चीज़ें इसमें बताई, जो वाजिब भी लगा। अभी सोचने वाली बात जनता के लिए होगा कि क्या जनता के साथ एक बार फिर सिर्फ चुनावी वादे किए जा रहे हैं भवन निर्माण के नाम पे। हम मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम सच्चाई ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।